भावानुसार दशम स्थान में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि अगर दशम स्थान में आपके शनिदेव हो तो आपको किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि शनि अगर दशम भाव में हो तो जातक धनी, सुखी और विजेता होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ योग बने तो लास्ट समय में वो संन्यास की तरफ भी अग्रसर हो सकता है। ये भावानुसार है और बताने का मतलब बहुत बार क्लियर किया है कि आप किसी भी लग्न की कुंडली का अध्ययन करो तो भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपको उनके फलों के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। अपनी चर्चा है सिंह लग्न की, और सिंह लग्न में शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं। तो जब छठे स्थान का स्वामी दशम स्थान में हो तो मनुष्य बहुत साहसी होता है, कुल में प्रसिद्ध होता है, पिता का विशेष आदर करता है, अच्छा वक्ता होता है और विदेश में भी वो सुखी होता है। सप्तमेश अगर दशम में हो तो व्यक्ति धर्मपरायण होता है, धन व पुत्र आदि से युक्त होता है, पत्नी के ऊपर बस नहीं चलता है। ये सब बातें वृहत होरा पाराशर में लिखी हुई है, वही आपको प्रोवाइड करवाई है हमने। शुरुआत का जो 1 या 2 मिनट का जो वीडियो रहता है उसमें वही चर्चा होती है, वही बात होती है जो पुस्तकों में लिखी हुई रहती है। उसके बाद की बातें 90% पुस्तकों से ही रहती है, लेकिन इतनी पुस्तकें पढ़ ली कि पता नहीं रहता कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ था और कितना नंबर पेज पे था, कौन सा श्लोक था। इसको थोड़ा देखना या याद करना यह ज्योतिष का विषय नहीं है। ज्योतिष का विषय है मनन करना, कि आपको लिख दिया गया पुस्तक में कि दशम स्थान में शनिदेव कुल में प्रसिद्ध होता है, तो मतलब क्या है, कैसे प्रसिद्ध होगा? अपने कर्मों के द्वारा प्रसिद्ध होगा। तो कर्म क्या है? कर्म वो है जो धर्म अनुसार किए जाए। अब धर्म क्या है वो आपके संस्कार बताएंगे। आपके परिवार में किस तरह के माता पिता या भाई बहन या बड़े बुजुर्ग किस तरह के संस्कार लेके आप बड़े हुए हैं, और उसके बाद में किस तरह की पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है, वो बताएंगे कि धर्म क्या है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर की जो शिक्षा पद्धति कोई समय में थी सनातन धर्म में, वेद के श्लोकों का उच्चारण हो, प्रत्येक इंसान कर्म कांड में भी बहुत अच्छा विद्वान रहता था, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको पता रहता था कि आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज प्रथमी है, आज द्वितीया है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, इस तिथि को ये काम नहीं करना है। कहीं पे गलत जगह जाके आए हैं तो पूरी तरह आप शुद्ध होइए, और अगर कहीं अच्छी जगह जाके आए हैं तो दूसरी जगह नहीं जाना है, सबसे पहले घर में प्रवेश करना है। ये सब बातें संस्कार में थी, नियम थे हर परिवार के, जो कि हमने बचपन में देखे हैं। वर्तमान समय अलग हो गया तो धर्म का स्वरूप भी बदल गया। अब हम लोग वो बात करते हैं जो बातों का अर्थ पूरी पुस्तक पढ़े बगैर नहीं हो सकता, उसके मनन के बगैर नहीं हो सकता। अब आपने हॉस्टल में रह के धर्म सीख लिया कि जहां मौका मिले अपना स्वार्थ सिद्ध करो और आगे बढ़ो। फिर जिसको सीढ़ी बनाया था उस सीढ़ी को भी लात मार के गिरा दो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं बढ़ जाए। तो ऐसा ही धर्म अगर आपने अपना लिया है तो दशम स्थान में शनिदेव है, उसको बढ़ाएंगे। नतीजे तो बाद में मिलेंगे, क्योंकि न्यायकर्ता भी शनिदेव है। और वैसा ही कुछ हो रहा है समाज में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जब तक धर्मानुसार सनातन धर्म का जो नियम है उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तब तक कर्म पवित्र नहीं होंगे, और जब तक कर्म पवित्र नहीं होंगे तब तक
आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। और हर इंसान शांति की खोज में ही भटक रहा है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधारण मिडिल श्रेणी का इंसान हो। पैसा कमाने के बाद में भी शांति नहीं है, पैसा नहीं है तो भी शांति नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अगर बोलने बैठ जाए, जो प्रत्यक्ष में एक्सपीरियंस में देखा है कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद में, कि 10वें स्थान में शनिदेव है, कम से कम अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा धन है बैंकों में, खुद का अपना हार्ड मनी है, लेकिन शांति नहीं है। बेटे से अनबन है, बेटा गलत लाइन में चला गया, गलत कर्म कर रहा है, तो आस लगा दी बेटे के बेटे से, पोते से, कि मेरा पोता बड़ा हो जाए, उसको अच्छी एजुकेशन दे रहा है। पोता उसके बेटे का बाप है। तो कर्मों का विधान बड़ा अलग है। जिस तरह के कर्मों से ओतप्रोत होके आपने धन को जोड़ा है, उसको भोगने के लिए उसी तरह के कर्मों के द्वारा कोई न कोई आपकी संतान या उपसंतान बनके आपके पास आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर हम लोग ये सोचे कि शनिदेव 10वें स्थान में आप सुखी हो जाएंगे, तो दूसरे के लिए तो सुखी है भाई, इतना बड़ा नाम है, इतने पैसे पास में है, गाड़ी से नीचे उतरते नहीं है, घर की मेड तक गाड़ी में आती है और गाड़ी में जाती है, तो क्या कमी है? दूसरों की दृष्टि से तो आप बहुत बड़े राजा तुल्य आदमी हैं, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब उस इंसान से मिला जाता है, जब उसको थोड़ी सी बातें पूछी जाती है कुंडली देखने के समय, तो वो आदमी आंखों से आंसू बहाना चालू कर देता है। तो ऐसा ही होता है जीवन में। जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में संघर्ष करते हैं, और जब वो कमी पूरी हो जाती है तो आप कुछ और प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं या तकलीफ में रहते हैं। शांति वह कहीं नहीं है, शांति आपके खुद के पास है, और शनिदेव का काम है शांति प्रदान करना। अशांति नहीं देते हैं शनिदेव। अशांति तब होती है जब शनिदेव से संबंधित जो बता रहा है कि एक्चुअल धर्म क्या है। शनिदेव गरीबों का देवता है, शनिदेव दास वृत्ति है, शनिदेव सेवा भाव है, शनिदेव भक्ति है। तो जब आप कोई काम करते हैं, उसमें अगर आपकी सेवा भाव है, कि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास 5 या 500 लेबर क्लास आदमी या मिडिल श्रेणी की नौकरी करने वाले आदमी है, तो हमको इनका भी ख्याल रखना है, तब दोनों काम होंगे। आपके अंदर धर्म का भी अच्छा योगदान होगा और आपका काम भी ग्रो करेगा और आपको शांति भी प्राप्त होगी। फिर वो 500 या 5 आदमी जो आपके पास रहते हैं, वो आपके परिवार की तरह आपको देखेंगे, या आपकी हेल्प करेंगे, या आपके लिए समर्पित रहेंगे। यहां से तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाती है, नहीं सॉरी, आपके द्वादश स्थान पे जाती है। अननेसेसरी खर्चे नहीं करवाने देती। अननेसेसरी कोई भी वर्क में आप दिमाग नहीं लगाते। जो जरूरत है वहीं तक रहेंगे, जहां जरूरत नहीं है माइंड एकदम शार्प होता है, और टू द पॉइंट बात करेंगे कि जहां जरूरत नहीं है वहां पैसे का इन्वेस्ट नहीं है, खर्चा नहीं है। खर्चे में थोड़े कंजूस टाइप के इंसान, ऐसे इंसानों को आप बोल सकते हैं। वृश्चिक राशि पे सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी, लेकिन माता की भक्ति बहुत करेंगे। फिक्स एसेट्स में खुद अपने हाथों के द्वारा बनाना संभव नहीं है, लेकिन बने बनाए को खरीदना संभव है। बहुत बड़े घर ले सकते हैं, कई घर ले सकते हैं, लेकिन खुद अपने हाथ से खड़े होके खुद कंस्ट्रक्शन करवा के काम करवाना, शनिदेव कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दशम दृष्टि सप्तम स्थान पे, कुंभ राशि पे, अपनी राशि पे। आपके जीवन में जब भी कोई व्यापार करेंगे, जब भी कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, या व्यापार में कोई अड़चन आएगी, तो देवता की तरह आपकी पत्नी आपकी हेल्प करेगी, आपको राय देगी, वो सटिक जाएगी। 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 सा
या ऐसा हो सकता है कि ऐसी अच्छे चरित्र वाली पत्नी आपको प्राप्त होगी जिसके भाग्य की बदौलत आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत बड़ी प्रोग्रेस करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टेटस बहुत लो है और आपको पत्नी बहुत हायर स्टेटस की, बहुत धनी कुल की पत्नी आपको प्राप्त हुई। कोई भी चीज हो सकती है इसमें से, लेकिन आपके लिए पत्नी आपकी सबसे बड़ी वेल विशर बनेगी। हर कर्म आपका पत्नी से शुरू होगा और उसी के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस भी करेंगे। शनिदेव दशम स्थान में बहुत सी कुंडलियों में देखा होगा आपने, मंत्री या राजा या आईपीएस आईएएस बहुत संघर्ष जीवन में किया हुआ या वर्तमान में भी कर रहे हो, ऐसा कुछ आपके जीवन में लगा रहेगा क्योंकि सस्टेस है। तो संघर्ष से बहुत बड़ी अचीवमेंट या सफलता दिलवाने वाला शनिदेव दशम स्थान में आपको प्राप्त हुआ है। शनिदेव कहते कर्म करो, लेकिन शनिदेव ये नहीं कहते कि गलत कर्म करो या सही कर्म करो, वो राय शनिदेव नहीं देते। शनिदेव केवल इतना कहते हैं कि कर्म करो। वो राय आपके संस्कार और आपका धर्म और वेद पुराण वो देते हैं, कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। कोई भी ग्रह आपको किसी भी कर्म के लिए ब्लॉक नहीं करता है। अगर ब्लॉक करता होता तो संसार में इतनी ईर्ष्या, वैमनस्य, शत्रुता, कुकर्म, स्त्रियों के प्रति दुष्कर्म, ये सब कभी नहीं होता। क्योंकि कोई भी ग्रह जब ब्लॉक करने आएगा तो अपने कारकत्वों का ब्लॉक करेगा। कि सपोज अगर शनिदेव ने ब्लॉक कर दिया तो आपको कर्म करने की वो छूट ही नहीं देगा, तो आप कुकर्म करेंगे कैसे। तो कोई ग्रह किसी भी काम के लिए आपको रोकता नहीं है। वो अपने कारकत्व के अनुसार जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको छूट प्रदान करता है और उसके फल को भोगने में भी आपको छूट प्रदान करता है। वो वहां भी आपको रोकते नहीं है कि हमने किसी के साथ अननेसेसरी मंगल की वजह से या मंगल के बल की वजह से या अभिमान की वजह से कुछ ऐसे कुकर्म कर दिए जिसके बाद सरकार द्वारा, समाज द्वारा जब फल लेना है तो सरकार, समाज, कानून वो आपको दे रहा है, तो कोई भी ग्रह वहां भी नहीं रोक रहा है। और कर्म की जगह दुष्कर्म कर दिए तो उसके लिए भी कोई ग्रह आपको नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है, क्यों कर रहा है इंसान इस तरह के कर्म, उसका कारण केवल इतना है कि कर्मों की छूट मनुष्य को प्राप्त है। प्रारब्ध के भोग हर जीवों को मिलते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देव हो, दानव हो, सबको मिलते हैं। क्या लेके आए, क्या बैंक बैलेंस आपके पास है, वो आपको भोगना ही भोगना है। लेकिन कर्म और कुकर्म, संस्कार और चरित्र, ये समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, और आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा गुरु, इसमें सब कुछ है। अच्छे और बुरे कर्म आप करने के लिए किस तरह से आपको प्रोत्साहित किया जाए, क्यों आपकी इच्छा है, उसी अनुसार आप वीडियो को देखिए। किसी की इच्छा होती है कि वो केवल धार्मिक कथाएं सुनता है, किसी की इच्छा कुछ और होती है, कोई स्टडी मटेरियल खोजता है क्योंकि वो एजुकेशन में चल रहा है। तो जिसको जैसी इच्छा होती है वैसी चीजें पहले भी, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी उसको प्राप्त होती थी, चाहे पुस्तकों के द्वारा हो, जो समाज में चाहे उस तरह का ज्ञान रखने वाले आपके बड़े बुजुर्ग हो, संत महात्मा हो, या उस तरह के कुकर्मी इंसान हो। जिस तरह का चीज आपको अच्छा लगता है उसी के अनुसार आपको देने वाले पहले भी थे, आज भी है। आज उसका रूपांतर होके वो सोशल मीडिया हो गई। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। मिलेगा उतना ही जितना आपका प्रारब्ध का विषय है। लेकिन कुछ चलित कर्म ऐसे होते हैं कि प्रारब्ध में नहीं लिखा है दंडित होना, लेकिन कुछ प्रारब्ध या कुछ कर्म आपने इस तरह से कर दिए कि उनका तुरंत फल मिल जाता है।
यह हकीकत है, इसको रोक नहीं सकता कोई। और कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि उनका तुरंत दंड भोगने के बावजूद भी वो ऐसे कुकर्म बन गए कि प्रारब्ध भी बनेगा किसी न किसी जन्म में और उसको भोगना पड़ेगा। तो किसी भी ग्रह को जब आप रीड करो तब उसके कारकत्वों का अध्ययन जरूर करो। आपका शनि कैसी भी अवस्था में हो, अगर रेमेडी पूछी जाए हमसे शनि ग्रह से संबंधित, चाहे आपका शनि ग्रह अच्छा हो चाहे बुरा हो, मन में एक बात बैठा लीजिए, अपने से नीचे वाली श्रेणी का कभी अपमान नहीं करना और अपने से ऊपर वाली श्रेणी, घर के बुजुर्ग या समाज के बुजुर्ग, उसके आशीर्वादों से कभी वंचित नहीं होना। किसी बुजुर्ग के पास गांव समाज या घर का थोड़ी देर समय दीजिए, वो जिस तरह का है उसी तरह का उनके साथ व्यवहार कीजिए। हंसी मजाक करने वाले हैं तो हंसी मजाक कीजिए, ज्ञान देने वाले हैं तो ज्ञान को सुनिए। आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा उनके पास बैठने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर आपके पास समय है तो। सोशल मीडिया से ज्यादा वो जरूरी है। और उसके बाद में जो आशीर्वाद उनसे मिलता है, आप यकीन मानिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम जैसों का, कि सोशल मीडिया में 1 घंटा बिताने के अलावा से अच्छा अगर किसी बुजुर्ग के पास बैठ के उसके दुख की सुख की कहानियां सुनते हैं, वो पुरानी बातें अपनी बताते हैं, और उसके बाद में जो समय निकल जाता है और जब उठ के जाते हैं तो उनका मन इतना दयाद्र होके, इतना अच्छा भावों के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। चरण छूने से क्यों करता है? क्योंकि उसके बेटे, उसके पोते, उसके परिवार के संगी उसके पास बैठते नहीं, वो बहुत दुखी होता है। आज जो हम लोग समाज में देख रहे हैं वृद्धाश्रम, ये उसी का नतीजा है। पहले घर के सब छोटे बुजुर्गों को घेर के बैठे रहते थे, उनका समय अच्छे से व्यतीत होता था और कुछ अच्छा सुनने को मिलता था। आज इस सोशल मीडिया ने बुजुर्गों को अपाहिज बना दिया, और ये बुजुर्ग जो आज के समय में हो सकता है किसी घर में 70 साल के हो, किसी घर में 75 साल के हो, कोई 65 साल के हो, वो अपने आप को बहुत अलोन फील करते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया से भी नहीं जुड़े, उनको सोशल मीडिया अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा, घर वाले भी उनको अच्छा फोन प्रोवाइड नहीं करवाते, वो बोलते हैं राम राम करो, अब क्या जरूरत है स्मार्टफोन की। तो ये बड़ी विडंबना है, और शनिदेव उसी चीज के सबसे बड़े कारक है या सबसे बड़े दंडाधीश है। जब आप असहाय, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नीचे वाली स्थिति वाले इंसान हो, जब असहाय इंसानों को जब आप मानसिक व्यथा या शारीरिक कष्ट अगर पहुंचाते हैं, तो फिर तैयार हो जाइए आप भी उस अवस्था में जाने के लिए। ये कटु सत्य है, आप मानो या नहीं मानो, नहीं मानो तो भोग के मानो, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।